संस्कार अकादमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम संख्याओं की चर्चा कर रहे थे। ये अपना जो वीडियो है इसी क्रम में आगे का वीडियो है। अब इन संख्याओं में अब जो आप मैंने इससे पहले की जो वीडियो बताई सब संख्याओं के मतलब वास्तविक संख्याओं के। अब इन वास्तविक संख्याओं से हम इनका तात्पर्य समझते हैं। पहले संख्याएं क्या होती हैं। पहली जो आपकी गिनती होती है जो एक से शुरू होती है, सबसे छोटी संख्या एक है और बड़ी संख्या आप ज्ञात नहीं कर सकते, बड़ी से बड़ी संख्या। तो इनको आपकी जो गिनती है उसको हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर से बोलते हैं। 1 2 3 4 5 ये गणित का मैथमेटिक्स में डिवाइड किया गया है। प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती हैं। जहां तक आप लिख सकें वहां तक लिख ले। ये जो और अपनी भाषा में बोले तो ये गिनती होगी, काउंटिंग। दूसरी है प्राकृत के बाद में आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का मतलब होता है होल नंबर, कंप्लीट, जिसमें जीरो भी शामिल हो जाए। ये की ऐसे आएंगी लेकिन जीरो से शुरुआत होगी। 0 1 2 3 4 5 ये आप इसी की तरह अनंत तक जा सकते हैं। तो प्रश्न यहां बनता है प्राकृत संख्याओं के परिवार में क्या शामिल कर लिया जाए वो पूर्ण संख्याएं बन जाए। तो जीरो शामिल करते ही वो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी, या पूर्ण संख्याओं में से कौन सी संख्या हटा ली जाए कि वो प्राकृत संख्या बन जाए, तो जीरो हटा ली जाए। ये परिवार है संख्याओं का। फिर नंबर 3 है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या ये सब वास्तविक संख्याएं हैं, मैं अवास्तविक बताऊंगा आपको आगे। पूर्णांक संख्या मतलब ऋणात्मक और धनात्मक जो दोनों ओर चलती है। गणित पर हम बात करते हैं तो बाईं से दाईं ओर संख्याओं का मान बढ़ता जाता है। एक संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। जैसे यहां 0 है, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3। फिर इधर माइनस का 1, -2, -3। तो यहां ये पूर्णांक संख्याएं, इसको किताबों में गाइडों में आपने देखा होगा अक्सर 0 +-1 +-2 +-3 ये अपने पास इस प्रकार से लिखा होता है। ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं। -3 से बड़े -2 हैं, ध्यान रखना, प्रश्न आया हुआ एग्जाम में। -3 बड़े या -2 -2 बड़े हैं। तो -3 से बड़ा -2 -2 से बड़ा -1। और संख्याओं की बात करते हैं तो ये इससे बड़ा ही होगा। हालांकि जीरो का अपना कोई मान नहीं है लेकिन संख्याओं की बात करते हैं। जैसे कई बार टेम्परेचर रीडिंग की बात आती है माइनस में प्लस में, तो वहां अलग अलग होता है। फिर 0 से कम भी ज्यादा भी ये बड़ा भी होता है। फिर 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3। इसी प्रकार से बाईं से दाईं ओर इनका मान बढ़ता जाता है। फिर आपके पास आ गई नंबर 4 पे जो इंपॉर्टेंट है। आपके आज तक समझ में आया या नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन अब पक्का समझ में आएगा। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या वो होती हैं जिनको मापा जा सके। परिमेय संख्या वो होती हैं जिनको आप माप सकें, जिनको बारे में बता सकें, निश्चित रूप से वो परिमेय होती हैं। ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं। ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं। 0 परिमेय है, 3 परिमेय है, -2 परिमेय है। तो उदाहरण से समझा रहा हूं मैं आपको। 0 1 500 -2, ध्यान देना आप। और किताबों में आपने पढ़ा होगा P/Q के रूप में, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं हो। तो इसका मतलब है कि कोई संख्या होनी चाहिए, भिन्न होनी चाहिए। इसका मतलब कोई भी क्या होनी चाहिए, भिन्न होनी चाहिए, जिसको बोल सकते हैं आधा। आधा कोई ना कोई माप तो होती है। तो 1/2 1/3 -1/4 माइनस की भी हो जाएंगी इसमें। और 22/7, ध्यान देना, 22/7 √4 √9 ये परिमेय है। इनका वर्गमूल निकलता है, इसका वर्गमूल निकलता है। अब और आपके पास आ जाएगी 22/7। आप कहते हैं सर पाई का मान 22/7 है। नहीं, पाई का मान लगभग 22/7 के है। पाई का मान 22/7 नहीं होता है। हम मानते हैं पाई का मान, पाई एक संकेत है यूनानी, और इसका मान लगभग 22/7 के है। क्लियर, 22/7 नहीं है।
फिर कोई भी अंक जिसकी आवर्ती बार बार होती है, 2 या 3 या एक अंक जिसकी आवर्ती बार बार होती है, यह भी परिमेय है, क्योंकि इसको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.23 पे बार। अगर एक अंक या 2 अंक बार बार रिपीट होते हैं तो उन पे बार लगा देते हैं, जैसे मैंने बाग वाले में बताया था। तो इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं 23/99 ऐसे। इसलिए एक अंक या 2 अंकों की आवर्ती अगर लगातार होती है तो वो परिमेय होती है। क्या होती है? परिमेय। जैसे 1 में 3 का भाग देंगे तो 0.333 आता रहेगा, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। देखिए ये सारी की सारी परिमेय है। 0 भी है, 1 भी है, 500 भी है, लाख भी है, 1000 भी है, -2, 1/2, 1/4 माइनस के 22/7, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 23.23 आवर्ती बार बार हो तो वो परिमेय होती है। ये परिमेय संख्याएं होती हैं। फिर आता है आगे अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या वो होती हैं, अपरिमेय संख्या जिनको माप नहीं सकते। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सारी वास्तविक संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या जिसको मापा नहीं जा सकता, जिसको मापा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, वो अपरिमेय होती हैं। जिनको मापा नहीं जा सकता, इनका विलोम, जैसे उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं √2, √2 √4 तो निकलता है 2, लेकिन 2 का वर्गमूल कभी पूरा नहीं आता है। हम मान तो लेते हैं 1.414, लेकिन होता नहीं है एक्चुअल में, इसका मान कभी पूरा नहीं आता है। √3 और पाई, ध्यान रखिए ये पाई है, यहाँ ये संकेत है यूनानी, इसका कभी पूरा मान नहीं है। ये परिमेय में है और ये अपरिमेय में है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। और यदि किसी अंक की आवर्ती नहीं होती है, ऐसे अगर कोई अंक बार बार नहीं आ रहा है, ऐसे अगर अलग अलग अंक आते हैं, कोई बार बार रिपीट, रेगुलर एक निश्चित नियम से आवर्ती होती हो, जिसको ये हो गई आपकी 0.501 फिर 0001 फिर 01, मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद इनकी आवर्ती नहीं होती। यहां निश्चित अंतराल के बाद आवर्ती होती है, तो ये अपरिमेय हो गई। ये क्या हो गई? अपरिमेय। और अनंत जिसको आप बोल सकते हैं, ये अपरिमेय है। अपरिमेय में जिनका ठीक दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जिनका ठीक वर्गमूल न निकले, वो अपरिमेय होती है। √2 √3 √5 √7 ये अपरिमेय है अपने पास। जहां तक मेरा विचार है आपके बात समझ में आ गई होगी। यहां इसका और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, 0.15, फिर यहां 1, फिर यहां और भी कुछ ले लो आप, ऐसे हम उदाहरण ले सकते हैं। फिर 1, फिर 3 0 4 0 5, ऐसे ये अपरिमेय के उदाहरण हैं। अब आगे ये जितनी भी हैं, 5 तक मैंने बताया, प्राकृत संख्या, गिनती, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये सारी की सारी क्या हैं? ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो फिर अवास्तविक क्या हैं वो भी देख लें आप। फिर अवास्तविक क्या हैं वो भी देख लें आप। रियल नंबर, ये सारे के सारे रियल नंबर हैं, ये वास्तविक संख्याएं हैं, ये वास्तविक संख्याएं हैं। तो अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या जिनका हमारे वास्तविक जीवन में कोई मतलब ही नहीं है, अवास्तविक संख्याएं, इनका हमारे दैनिक जीवन में संख्याएं कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आप देखिए, इनको साइंस वाले बच्चे इनको समझते हैं, इनको आयोटा के नाम से जानते हैं। साइंस के बच्चे हैं, मैथ के बच्चे हैं, वो समझते हैं। लेकिन आर्ट्स वाले बच्चे ध्यान से देखें आयोटा। तो यहां क्या होता है,
जिनका रूट ऋणात्मक हो, जो संख्या रूट के अंदर हो और ऋणात्मक हो, उसको हम अब इसका हल करेंगे तो क्या पाएंगे? क्या -5 होगा? क्या इसका आंसर 5 होगा या -5 होगा या ±5 होगा? नहीं, इसका आंसर होगा आयोटा में। मतलब अगर -5 को -5 से गुणा करते हैं ना तो +25 होते हैं, और ये ऑलरेडी +25 और ये तो हल हो चुका। तो यहां देखिए आप इसको लिखते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं 5√-1। जो आयोटा होता है ये एक संकेत है, इसको √-1 से इंगित किया जाता है। √-1 का मतलब है ऐसी संख्या जो रूट के अंदर ऋणात्मक हो, इसको इसके इस अंक द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसको आयोटा बोलते हैं। IOTA, आयोटा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं 5 आयोटा, ऐसे। ये अपना हल है। इसी को इसी प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, इसी को इसी प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अब 1-2 प्रश्न में इसके छोटे से हल करके बता दूं। √-25 गुणा √36, ये अवास्तविक संख्या है। दूसरा मैं लिखता हूं √-25 इंटू √-36, ये दोनों ही अवास्तविक संख्याएं हैं। तो मैं इसको हल करता हूं, तो इसको सरल करता हूं तो 5 आयोटा लिखूंगा या 5√-1, और इसको लिखूंगा तो 6, क्योंकि ये तो ऋणात्मक है ही नहीं। तो इसका हल हो जाएगा 6×5 30 आयोटा। बस इतना ही देखना है आपको सामान्य ज्ञान में, 30 आयोटा। और इसको अगर मैं सरल करता हूं तो ये आता है 5 आयोटा और ये 6 आयोटा, दोनों को गुणा करूंगा 6×5 30, तो 30 आयोटा नहीं होगा, -30 हो जाएगा, -30 हो जाएगा। तो ध्यान रखिए आयोटा स्क्वायर बराबर माइनस होता है। बस इतना सा ध्यान रखें, आयोटा स्क्वायर आ जाए, 2 बार आयोटा आ जाए तो उस संख्या को ऋणात्मक में ले लेते हैं। ओके, मेरे विचार से ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई है तो एक बार और देख लें, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा हल करने की, जहां तक संभव हो वहां तक। ओके।